हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट कॉमर्स। आज नंबर सिस्टम पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या ज्ञात करना तथा भाजकों का योगफल ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ या नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो आइए केस नंबर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक तो n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए जो फार्मूला होता है वो Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। Sn आपका क्या है? Sn शो करता है सम ऑफ नंबर, संख्याओं के योगफल को। n आपको शो करता है टोटल नंबर को। ठीक है, Sn आपका जो है सम ऑफ नंबर n आपका जो है वो टोटल नंबर है। ठीक है, Sn सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योगफल, n आपका जो है वो कुल संख्या है। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको दिया जाए 1 से 100 तक, किस नंबर फर्स्ट 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश डैश प्लस 100। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो फार्मूला मैंने बताया Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। n आपका है टोटल नंबर। n 1 से 100 तक तो कितनी संख्याएं होंगी? 100 संख्याएं होंगी। n बराबर क्या है आपका? 100 है। तो फार्मूले में वैल्यू रखिए Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। 100 प्लस 1 बटे 2 मिल जाएगा 50। 50 गुणे 101 ये हो जाएगा 50। मतलब 1 से 100 तक सभी संख्याओं का जो योगफल है वो 5 या 50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको दिया जाए 1 से लेकर 75 तक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से 75 तक n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा। Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। 75 प्लस 1 बटे 2 तो 75 गुणे 76 बटे 2। 2 3 6 2 8 16। 75 गुणे 38 गुणा कर लीजिए। 8 5 40 0 8 3 56 और 4 60 5 3 15 5 3 7 21 22 0 5 8 2 2850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको दिया जाए 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 1 से 200 तक n की वैल्यू क्या कर देंगे? n की वैल्यू कर देंगे आप 200। 1 से 200 तक बोला जाएगा, n के मान आप क्या कर देंगे? 200। Sn बराबर n इंटू
n प्लस 1 बाई 2 200 प्लस 1 बाई 2 100 इंटू 201 201 डबल 0 20 4 100। ठीक है, तो आप सभी को यह प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इस प्रकार समझ में आ गया होगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन बोला जाए 50 से 100 तक योगफल, 50 से लेकर 100 तक का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं है, यहाँ 49 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब संख्याएं 1 से प्रारंभ हो। यदि 1 से प्रारंभ नहीं होंगी तो इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि 50 से 100 तक आपको योगफल यदि ज्ञात करना हो, क्या करेंगे 1 से 100 तक में 1 से 49 तक के योगफल को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50 से 100 तक का योगफल। अगला क्वेश्चन 50 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं, 50 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपको हुआ 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस डैश प्लस 100। ठीक है, तो ये फार्मूला जो अप्लाई तभी कर पाएंगे एसएन जब संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, तो इसको हमको 1 से बनाना पड़ेगा। 1 से 100 तक के योगफल में 1 से 49 तक के योगफल को यदि घटा देंगे तब जाके मिलेगा 50 से लेकर 100 तक। इसे बना लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश प्लस 100 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस डैश प्लस 49। अब आपको 1 से 100 तक के योगफल में 1 से 49 तक के योगफल घटाएंगे तो 50 से 100 तक ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 49 हो जाएगी। तो Sn बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे 2 50 और 49 प्लस 1 बटे 2 50 गुणे 101 माइनस 49 गुणे 50 बटे 2 25 हो जाएगा। तो 50 माइनस 25 9 225 5 25 100 और 22 122 1225 घटा दीजिए। 10 में 5 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2, 10 में 2 जाएगा 8, 4 में 1 जाएगा 3, कितना है 38 25। मतलब 50 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त करने के लिए इस फार्मूले से 1 से 100 तक के योगफल में 1 से 49 तक के योगफल घटा देंगे तो 50 से 100 तक मिल जाएगा। इसे हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यह प्राकृतिक संख्याओं समांतर श्रेणी के फार्मूले से कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के जो फार्मूला होता है क्या होता है, n बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस l। जब पहला पद अंतिम पद ज्ञात हो तो इसे हम डायरेक्ट समांतर श्रेणी के फार्मूले से भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो पहला पद आपको क्या है 50 है, आखिरी पद क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 से 100 तक में कुल 50 50 100 50 भी शामिल है तो कितने हो जाएंगे 51 पद हो जाएंगे। 1 से 49 तक के पद आपको शामिल नहीं है तो या 100 में से 49 घटा दीजिए तब पर मिलेंगे 51। ठीक है, तो पदों की संख्या 51/2 ये हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 50, तो 50 प्लस एल की वैल्यू क्या है 100। 51/2 गुणे 150 हो जाएगा आपका 75, आधा गुणा करेंगे तो 38 25। तो समांतर श्रेणी के फार्मूले से भी आगे बढ़ाएंगे। समांतर जैसे आपका प्रश्न बनेगा 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए, विषम के योगफल ज्ञात कीजिए, या 200 से 400 तक सभी सम संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए समांतर श्रेणी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल। ठीक है, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे, बट इस प्रश्न को भी कर सकते हैं समांतर श्रेणी के फार्मूले से। आइए केस 2 में
फिर सेकंड में पढ़ते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जिसे आपको दी जाए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक, 1 से 30 तक जितना भी दिया जाए तो आप इस फार्मूले के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ भी एसएन सम ऑफ नंबर है, ठीक है, n आपको टोटल नंबर है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों को योगफल ज्ञात कीजिए। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 10 के स्क्वायर तक का योगफल। तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n की वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो n इक्वल टू 10, तो एसएन स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए 10, 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो 10 इंटू 11, 10 टू 20 प्लस 1 21। बोर्ड मास को फॉलो करना है, पहले 10 को 1 में प्लस नहीं कर देना है, पहले मल्टीप्लाई होगा 10 टू 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, तो 3 से 21, 3 टू 6, 2 5 10, 11 5 55 इंटू 7, 7 5 35 5 और 7 5 35 38। तो 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक भी ऐसे करेंगे सेम। क्वेश्चन सेकंड 1 प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डैश 20 के स्क्वायर। 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को योगफल प्राप्त करना है आपको। तो n इक्वल टू 20 एसएन स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फार्मूला तो आपको लिखा है, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6, 3 7 21, 3 2 6, 2 10 20, ये हो जाएगा 28 70 28 70। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 10 से 20 तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 से 20 तक में 1 से 9 तक को घटा देंगे, ठीक है। 10 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर प्लस डैश प्लस 20 के स्क्वायर तक का योगफल। तो क्या करोगे आप, 1 से 20 तक के वर्गों के योगफल में 1 से 9 तक के वर्गों के योगफल घटाओगे। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डैश प्लस 20 के स्क्वायर। अब 1 से 9 तक घटाइए, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डैश प्लस 9 के स्क्वायर। n इक्वल टू यहाँ कितना है 20, यहाँ n इक्वल टू कितना है 9। एसएन स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 1 और 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 9 प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6,
तो 3 7 या 21, 3 2 या 6 2 10 माइनस 9 into 10 into 19 divided by 6 3 3 या 9 3 2 या 6 2 5 या 10 या 28 70 आएगा। पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 में 135 के 5 15 का 15 और 10 25 3 28 से 285 माइनस कर दीजिए आप। 10 में 5 जाएगा 5, 6 16 में 8 जाएगा 8, 7 में 2 जाएगा 5, तो 25 85 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों के ऊपर हो जाएगा 2585। अब एक क्वेश्चन और ऐसा बनता है आपको कि 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों के ऊपर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों के ऊपर ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो क्या करेंगे? जो फार्मूला है प्राकृतिक के लिए है, जब संख्याएं लगातार होंगी 1 से प्रारंभ होंगी तभी वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो सम संख्याएं हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 चौका 8, 4 का स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, 5 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार आपको हो जाएगा डेट एस 20 का स्क्वायर। 20 तक के स्क्वायर में तो अभी क्या किया 28 70 रहता है, तो 28 70 गुणा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20 यन स्क्वायर 4 गुणे 20 प्लस 1 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। तो 1 से 40 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो है Sn into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये तो फार्मूला n प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम 1 से 2 से लेकर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डेट है 40 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डेट है 20 का स्क्वायर। तो 4 पे फार्मूला होता है n into n plus 1 by 2, तो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। तो फार्मूला रख दिए n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 into 21 और 22 या 41 by 6 सॉल्व किया 11480 आया। आइए नेक्स्ट केस नंबर 3 सॉल्व करते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। सम ऑफ n क्यू नेचुरल नंबर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल Sn क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डेट डैश प्लस 10 का क्यूब। n इक्वल टू 10 ले लिए। Sn इक्वल टू n की वैल्यू पुट करो यहाँ 10 प्लस 1 बाई 6 बाई 2 होता है फार्मूले में 2 5 10 5 इंटू 11 स्क्वायर 55 स्क्वायर 55 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30 25।
चेक कर लेते हैं। फाइव है 25, फाइव है 25 टू 27, तो 5 7 टू 5 7 5 12 टू 7 5 7 टू 9 और 10 की 0 2 1 3 30 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल ज्ञात कीजिए। पांच के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस डेढ़ डैश प्लस होगा, पूरा लिख लीजिए 9 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब। क्या करेंगे आप, 1 से 10 तक के घनों के योगफल में से 1 से 4 तक के घनों के योगफल को घटाएंगे तो मिल जाएगा 5 से लेकर 10 तक के घनों के योगफल। तो n बराबर 10, सॉरी इसे बना लीजिए पहले, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस डेढ़ डैश प्लस 10 के क्यूब। अब 5 से 10 तक है, 1 से 4 तक घटाइए आप, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब, n इक्वल टू 10, यहाँ n इक्वल टू जाएगा 4 एम क्यूब, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 तो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है भूल से क्यूब मत कीजिएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1/2 स्क्वायर, 5 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 55 इंटू 55 माइनस 10 इंटू 10 या 30 25 माइनस 100 तो 29 25। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो को हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट 4 नंबर सिस्टम। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक वीडियो आसानी तरीके से पहुंच सके।